हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ट्रेन में यात्रा करी ही होंगी। लेकिन क्या होगा अगर आप ट्रेन में बैठे और बैठने के महज आधे घंटे बाद पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो जाए? तब आप क्या करोगे? दोस्तों, ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना घटी थी इटली के शहर रोम में, जिसे सुनने मात्र से आज भी पूरा इटली घबराता है। पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था और कैसे एक ट्रेन जो कि 106 यात्रियों को लेकर गायब हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इटली शहर की जेनेटी ट्रेन की। बात है 14 जून 1911 की। इटली शहर में वहाँ एक ट्रेन की नई कंपनी आई और उसने नई ट्रेन पटरी पर रखी, क्योंकि ट्रेन का पहला ट्रायल था जिसमें 100 यात्रियों को चुना गया। कंपनी अपने प्रचार के लिए और अपने मुफ्त में एक खूबसूरत ट्रेन का सफर का आनंद लेने के लिए ट्रेन में उन सब के खाने पीने की चीजों का इंतजाम भी करती है, और ये 100 यात्री की खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसीलिए 4 कुकिंग शेफ और 2 वेटर को रखा था। ऐसे टोटल 106 यात्री ट्रेन के सफर के लिए निकलते हैं और इस यात्री के वापस आने का भी इंतजाम किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक यह ट्रेन कभी वापस ही नहीं आई। स्टेशन से निकलते ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए ट्रेन सभी यात्रियों को मनोरंजन भी कराती है। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था। आसपास के इलाके के लोग इस ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक लोग हैरान हैं। दरअसल इस ट्रेन को रास्ते में लोम्बार्डी टनल से होकर गुजरना था, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी है। इस जेनेटी ट्रेन को टनल में घुसते कई लोगों ने भी देखा था। आप यकीन मानिए, इस टनल में ट्रेन जाती तो है लेकिन टनल के दूसरे सिरे से कभी वापस नहीं निकलती। वैसे आपको बता दे, ये टनल बहुत सालों से इस्तेमाल में आ रही थी, इसलिए इसे जंगल से होकर इस टनल को पार करना कोई नई बात नहीं थी। जब लोगों को पता चला कि जेनेटी ट्रेन अचानक से गायब हो गई है, यहीं पर पूरे इटली के होश उड़ जाते हैं। करीब 1 दिन का समय निकल गया और 106 यात्री अभी भी लापता है। अब इटली के लोग उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां से यह जेनेटी ट्रेन निकलती थी। तब उस ट्रेन के इंजीनियर कहते हैं कि ट्रेन की लास्ट लोकेशन लोम्बार्डी टनल ही है। आप यकीन मानिए, ये मामला कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और देश की सरकार तक पहुंचना शुरू हो जाता है। आप एक बार सोचकर देखिए कि आखिर पूरी की पूरी ट्रेन अपने तीनों डिब्बे सहित कैसे गायब हो सकती है। कंपनी का दावा है कि सुरंग में हो ना हो कोई ऐसा बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी, इसलिए कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट को सुरंग की जांच करने के लिए भेजते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्सपर्ट की पूरी टीम लोम्बार्डी टनल को खंगाल लेती है, लेकिन उसे ट्रेन का एक भी सुराग नहीं मिलता कि आखिर ट्रेन गई कहाँ। देश की सरकार और कंपनी की बहुत बेइज्जती हो जाती है, लेकिन सरकार और यह कंपनी कोई कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई कि लापता होने के कुछ ही दिनों बाद मेक्सिको के रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वह दोनों जेनेटी ट्रेन की उस यात्रा का हिस्सा थे। वह दोनों बताते हैं कि हम दोनों ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन से नीचे कूद गए थे, और जब उससे पूछा गया कि आप लोग क्यों कूदे थे, उन्होंने जो बताया यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला था। उन 2 लड़कों ने बताया कि जब ट्रेन टनल में एंटर होने से पहले ट्रेन में एक अजीब सा घना काला सफेद धुआं भरने लगा और साथ ही साथ अजीबोगरीब आवाज भी सुनाई देने लगी, जिसे ट्रेन के सभी यात्री डर गए। ड्राइवर ने टनल में घुसने से पहले ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी थी। ये दोनों लड़के ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे, इसलिए दोनों उस ट्रेन से कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन्हें काफी चोट भी आई और बेहोश पड़े रहे। उसके बाद इस ट्रेन के साथ क्या हुआ ये उन दोनों यात्री को भी नहीं पता था। जांच पड़ताल के दौरान कुछ ऐसा हासिल नहीं किया गया जिससे कि उनकी बातों को सच माना जा सके, क्योंकि उन दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और ऐसा दावा सामने आया। मेक्सिको सिटी के एक डॉक्टर का दावा था कि इस हादसे के अगले दिन उनके यहाँ कुल 104 लोग इलाज करवाने के लिए आए थे, जिसमें किसी को चोट तो नहीं लगी थी। वह 104 लोग मानसिक रूप से बीमार थे। हैरानी की बात यह है कि एक साथ इतने लोग मानसिक रूप से कैसे बीमार हो सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसने यह जानने की काफी कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर ने आखिर हार मान ली, क्योंकि उन सब की हरकतें अजीब गरीब थी, जिसे डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया।
इटली के लोग इस बात से भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिसे ही डॉक्टर ने कहा कि कुल 104 लोग आए थे, जिसमें से अगर पहले दावा करने वाले लोगों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या कुल यात्रियों की संख्या के बराबर हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और समय के साथ लोग भूलने लगे। सारी जांच एजेंसी ने अपना काम बंद कर दिया। लेकिन बाद में ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसे बातें सामने आई जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दरअसल इस जेनेटरी ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया, जिसमें मेक्सिको, रसिया, यूक्रेन और इटली जैसे 5 शहर शामिल थे। इसको देखने का दावा करने वाले लोग इस ट्रेन को जेनेटरी ट्रेन जैसा ही हूबहू बताते हैं। आप यकीन मानिए, मेक्सिको में ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल साल 1840 यानी कि जेनेटरी ट्रेन के जन्म से करीब 70 साल पहले ही मेक्सिको में उस ट्रेन को देख लिया गया था। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल बात कुछ यूँ है कि कुछ रिसर्च के मुताबिक यह ट्रेन बार बार किसी टाइम ट्रैवल के जोन में पहुंच जाती है और कां तो ये ट्रेन भविष्य काल में, कां तो ये भूतकाल में चली जाती है। इसी वजह से ये ट्रेन गायब होकर कई दूसरी जगह दिखती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह राज कभी साबित नहीं हो सका। इस ट्रेन की मिस्ट्री कभी सोल्व हो पाएगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट करें और इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए एपिसोड के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।